नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि व्हेन haloalkanes is heated with the alcoholic KOH to form alkene, the elimination of hydrogen atom from beta carbon and elimination of halogen atom from alpha। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब अल्कोहलिक KOH या बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे किसी भी हैलोएल्केन को जिसमें बीटा कार्बन प्रेजेंट हो या बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम इलिमिनेट होगा और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन जो है इलिमिनेट होगा। तो देखिए एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे C है, यहाँ H है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका क्या है, B कोई बेस है, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ X है। तो देखिए इस कार्बन से अटैच कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा कार्बन। मतलब अटैच दोस कार्बन विच अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन और एडजस्ट कार्बन इज अ बीटा कार्बन। मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन या हाइड्रोजन एटम से अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके जो पड़ोसी उसका जो कार्बन है उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हम किसको रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हाइड्रोजन एटम को, और बीटा कार्बन से हम किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन एटम को। ये देखिए ये बी बेस है जो एल्कोहलिक है, तो यहाँ बीटा से क्या अटैच होगा, आपका क्या रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हाइड्रोजन, और अल्फा से क्या रिमूव हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा से आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ H बचा, CH, ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया। तो यहाँ पे आप इस साइड लिख लीजिए, ये H आपका बचा है, ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया। फिर देखिए C, यहाँ H अल्फा से आपका हाइड्रोजन एटम जो है रिमूव हो गया। तो यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए है डबल बॉन्ड। तो मतलब देखिए आप क्या बन रहा है, एल्कीन, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। कार्बन के बिटवीन क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या इसको बोलेंगे, एल्कीन। साथ में यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे जो है बेस कोई साल्ट बनेगा, साथ में यहाँ पे आपका जो है हाइड्रोजन एटम बाहर हो जाएगा। तो देखिए हम इस रिएक्शन को और टाइप से बताते हैं। अच्छा, इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन जो है इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन। अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट कंपाउंड है, हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Br प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अल्कोहलिक KOH जो एक बेस है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, अभी आपने ये पढ़ा कि अल्फा कार्बन वो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो ये C जो है अल्फा कार्बन है और उसका पड़ोसी कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन कौन से हैं, ये भी हाइड्रोजन बीटा है, ये भी हाइड्रोजन बीटा है। मतलब बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन से आपका क्या रिमूव होता है, अल्फा कार्बन से आपका Br रिमूव होगा और बीटा कार्बन से आपका क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे आपका CH3 है, ये CH3 हुआ। फिर देखिए यहाँ बीटा से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ CH बनेगा। फिर देखिए यहाँ से आपका Br रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो K जो है Br के साथ रिएक्ट करेगा, तो KBr प्लस आपका क्या बन जाएगा, OH यहाँ से और यहाँ बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे साथ में क्या बाहर निकलेगा, वाटर। मतलब एक एल्कीन बनेगा और एक आपका सॉल्ट बनेगा और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर। फिर से आप देखिए अल्फा कार्बन से आप इसको एलिमिनेट करेंगे, हाइड्रोजन एटम को, बीटा कार्बन से आप इसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन एटम को। जब रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। अब जो है इसके बाद हम देखेंगे सर्जेफ रूल। ये सर्जेफ रूल क्या है कि पहले तो आप ये देखिए कि जो आपको कंपाउंड गिवन है इसका नेम हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। ये क्या है, 2-ब्रोमोपेंटेन। तो अब देखिए अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होगा जिससे हाइड्रोजन
ये अल्फा हो गया, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो एसेडजेफ रूल में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो होगी जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। तो देखिए हम बनाते हैं, पहले हम इस साइड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ हम बीटा से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। इस साइड से हम क्या करेंगे, बीटा को हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका CH3 बनेगा, CH2 है। फिर यहाँ से बीटा में हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब हम बीटा को हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये आपका CH2 रहेगा और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है, इसका नेम जब आप करेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं पेंट 1A। ये क्या बन गया आपका पेंट 1A। अब इधर देखिए जब हम इस साइड से बीटा यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो देखिए क्या बनेगा H3C, फिर आपका CH2, फिर आपका यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या CH3। देखिए एसेडजेफ रूल ये बोलता है कि जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और जिसमें एल्काइल ग्रुप कम होंगे वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ एल्काइल ग्रुप यहाँ डबल बॉन्ड पे हम जो है ये बॉन्ड लगा रहे हैं। देखिए एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप कितना है, 1 एल्काइल है। और इस केस में देखिए एल्काइल ग्रुप, तो देखिए यहाँ पे 1 एल्काइल है, यहाँ पे 1 है, मतलब इसमें जो है 2 एल्काइल ग्रुप है और इसमें जो है 1 एल्काइल ग्रुप है। तो 1 एल्काइल ग्रुप जो है वो आपका माइनर होगा और जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा है वो आपका क्या होगा, मेजर होगा। ये आपका कितना बनेगा, 81% बनेगा और ये जो है आपका कितना बनेगा, ये आपका 19% बनेगा। फिर से देख लीजिए, एसेडजेफ रूल का स्टेटमेंट ये है कि यदि बीटा कार्बन 2 प्रेजेंट है तो यदि आप एक साइड से बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं तो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें क्या होगा, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट हो वो मेजर होगा, और जिसमें जो है एल्काइल ग्रुप कम होंगे वो आपका क्या होगा, माइनर। मतलब जिसकी क्वांटिटी, जिसमें एल्काइल ग्रुप कम होगी उसकी क्वांटिटी कम बनेगी और जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उसकी क्वांटिटी ज्यादा बनेगी। तो 2 ब्रोमोपेंटेन हमने लिया था, तो यहाँ पे देखिए 2 एल्काइल ग्रुप है, कैसे हो गया, देखिए CH3CH2 एक C2H5 एल्काइल ग्रुप का, एक CH3, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड से। और इस केस में देखिए यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल। तो ये जो है आपका क्या होगा, 90% बनेगा और ये आपका कितना बनेगा, 81% बनेगा। अब टॉपिक जो गिवन है वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहले हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हम रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ, रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल। तो देखिए हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो देखिए हमारे पास हैलोएल्केन है RAS, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो मैग्नीशियम जो है इसकी जो वैलेंसी होती है, मतलब ये डाई वैलेंस होता है। तो अब यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इसके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, RMg क्या X बनेगा, क्या बनेगा, RMgX। RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए मैग्नीशियम मेटल के साथ जब हम करा रहे हैं तो ये आपका हैलोएल्केन या अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। तो मैग्नीशियम जो है डाइवैलेंट होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए RMgX है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यदि हम RMgX की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं। तो देखिए वाटर के साथ जब हम करा रहे हैं, H2O के साथ कराते हैं, तो ये जब हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं HOH। तो मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, इसके पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के साथ और एक इसके साथ OH नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, Mg
और यहाँ पे क्या बनेगा XOH या MgOH, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा MgXOH या MgOH। साथ में आपका बचेगा क्या R and H, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं CH3MgBr। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ। तो जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे Mg जो है वो एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो किसके साथ, नेगेटिव पार्ट के साथ, मतलब OH के साथ वो रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा MgOH और साथ में आपका क्या यहाँ पे बनेगा CH3H, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH3 और ये H, तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनेगा और साथ में क्या बनेगा MgOH। रिएक्ट विद सोडियम मेटल, मतलब हैलोजेन की रिएक्शन में किसके साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो एल्काइल हैलाइड हम 2 ले लेते हैं, 2 मोल। अच्छा, ये किसके प्रेजेंस में हम कराते हैं, तो ये भी जो है तो किसके प्रेजेंस कराते हैं, ड्राई। तो रीजन ये है कि मेटल जो है सोडियम मेटल वो वाटर के साथ, मतलब इक्वस के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो जो है मोर रिएक्टिव होता है, तो डायरेक्ट वो वाटर के साथ कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी हम रीजन लेते हैं वो कैसा होता है, ड्राई, मतलब ड्राई होता है। तो देखिए वुड्स रिएक्शन की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जितना भी हम यहाँ पे एल्केन लेंगे वो उसका डबल बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा क्या, ये आपका NaX बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा RR प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे NaX। इसी रिएक्शन को हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा गया C2H5, यहाँ Br हमने लिख लिया और Na की रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Br और यहाँ पे क्या C2H5। और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर। उसका रीजन ये है कि मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, हमने ये कहा कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब मेटल की रिएक्शन हैलोजेन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जितना हमारा ये एल्काइल ग्रुप होता है उसका डबल बनता है। तो यहाँ पे देखिए आपका बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट आपका 2NaBr बन जाएगा। अब देखिए C2H5 का डबल बनेगा, मतलब इसको आप बोल सकते हैं C2H5 या इसी को आप बोल सकते हैं C4 कितना H10। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। तो वुड्स रिएक्शन में लर्न रखना है कि जितना हम एल्काइल ग्रुप लेंगे वो उसका कितना बनेगा, डबल बनेगा।